ठीक है उनकी हिमांशु जी, ठीक है, आप कह रहे हैं लोगों को भड़काया गया और लोगों ने भड़काऊ भाषण जो दिए उसका असर है। डॉक्टर टीना, आपको क्या लग रहा है, कौन है भड़काने वाला और किसका फायदा है भड़काने में? यही तो है टीना जी। सरकार ने जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आई। हाँ, ये एक आप मुझे दिखा दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने 90 साल पुराने जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है ये मीडिया ने चलाया होगा। तो देखिए, एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि लगेगी आग तो आएंगे जद, घर कई जद में यहाँ सिर्फ अब्दुल और दलित का मकान थोड़ी है, यहाँ तो अब सबके नंबर आने वाले हैं। यहाँ पर तो अल्पसंख्यक समाज को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा ली है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट कसने में, दलितों को मारपिटाई करने में, अब जैन भी आ गए हैं, क्रिश्चियन भी आ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। और जिस तरीके से लगातार अब इनको जाना पड़ रहा है, पर्चे बांटने पड़ेंगे कि देखिए वक्फ बिल जो हम लेकर आए बहुत अच्छा है, यही तो कृषि कानून लेकर आए थे, काले कृषि कानून। इनके सारे मंत्री, हर एक इनकी जिम्मेदारी लगा दी गई थी कि जाइए किसानों के बीच और बताइए कि काले कृषि कानून कितने अच्छे हैं। फिर क्यों वापस लेने पड़े? 750 किसानों ने शहादतें दी है इनके नाम। तो आपको मैं फिर बता दूं कि जिस तरीके से ये नए नए कानून लेकर आ रहे हैं, नए नए बिल्स लेके आ रहे हैं, जताना ये चाहते हैं कि हम जो है हम अल्पसंख्यकों को पसंद नहीं करते हैं। अरे साहब, आपकी सरकार बनी हुई है। कानून कैसे लाए जाते हैं? संसद में बात होती है, चर्चा होती है, उसके बाद में वोटिंग होती है। चलिए बहुत अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। आप मुझे बताइए, अग्निवीर लेकर आए, क्या युवा खुश थे? युवा तो रो रहे थे, सड़कों पर थे। जीएसटी लेकर आए, क्या व्यापारी खुश थे? काले कृषि कानून लेके आए तो क्या किसान खुश थे? तो जब आप जिस वर्ग के लिए जो कानून लेके आते हैं, क्या आप उनको क्यों नहीं ले पाते विश्वास में? ये किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ये आपकी और मेरी और सबकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार को बताएं। जब हम बार-बार मेरी बात नहीं समझी, आप मेरी बात नहीं समझी। मेरा सवाल आप ही से है, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि संसद से कानून बनते हैं, वहां चर्चा होती है, कानून बनते हैं। मैंने ये नहीं कहा कानून सही है या गलत है, सरकार का काम है कानून बनाना, उन्होंने बनाया। कृषि कानून का जिक्र मैंने ही शुरुआत में किया था, आपने नहीं किया था। मैं जानती हूं कि जब कोई कानून आएगा उसके विरोध में भी होंगे, पक्ष में भी होंगे। अभी जो विरोध जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा मीडिया भी अपने अंदर झांक कर देख ले। अगर जो आप काले कृषि कानून का आज जिक्र कर रही है, ये कुछ साल पहले कर देती तो ज्यादा बेहतर होता। आप अपनी नॉलेज ठीक कर लीजिए। डॉक्टर टीना, नॉलेज मेरी डॉक्टर टीना ग्राउंड पर जाकर इंडिया न्यूज ने कवरेज की है, हमें मत बताइए। किसानों के बीच जाकर उनका दर्द दिखाने वाले हम थे, किसानों से बात करने वाले हम थे, सरकार तक आवाज पहुंचाने वाले हम थे। ये मत बताइए कि कुछ साल पहले आवाज उठाई होती तो। हर तस्वीर इंडिया न्यूज दिखाता है, चाहे वो पक्षी हो या विपक्षी हो। आप ये नहीं कह सकते। अगर आप ऐसे डिबेट करेंगे तो ऐसे बात नहीं होगी। तो आप ऐसा मत कहिए ना। आप जाती होंगी उन तमाम मीडिया चैनल्स पर मैम, जहां पर ये सब होता होगा, इंडिया न्यूज पर नहीं होता, इसलिए मत बोलिए। आप ऐसा करिए, आप ही बोल लीजिए, आप ही बन जाइए। आप गलत कहेंगे तो मुझे बोलना होगा। नहीं, हिमांशु बोल रहे थे तो आप क्या बीच में बोल रही थी? ये नहीं, आपने ये बोला ना, आपने बोला कि कृषि कानून को लेकर मीडिया ने कुछ बोला नहीं, तो ये गलत है। और हम नहीं, तमाम मीडिया चैनल्स वहां पर जा रहे थे। डॉक्टर टीना, ये गलती होती है आपकी। डॉक्टर टीना, आप मीडिया को कोसने लगते हैं ना, यहीं पर बैकफायर का काम करता है। मीडिया जो आपकी आवाज, देखिए आपको बोलने का मौका दिया, आपकी आवाज दर्शकों तक जाए और आप उल्टा मीडिया को कोसेंगे। सुनिए, अगर आप मुस्लिम पक्ष की आवाज सुन लेते, देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, सत्ता, तो क्या ट्रिपल तलाक भी तो आया था। ट्रिपल तलाक में तुम लोग सुप्रीम कोर्ट के आभारी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। तो आपको किस लिए चुना गया था? सरकार को। डॉक्टर टीना, मुझे याद आ रहा है राहुल गांधी का भी वो बयान जिसमें उन्होंने मीडिया कर्मियों को उल्टा सीधा बोला था। यही दिक्कत होती है जब विपक्षी आवाज मीडिया चैनल्स बनते हैं ना, और आपको आपकी बात कहने का मौका देते हैं तो आप उल्टा मीडिया को कोसने लगते हैं। आपका काम है ना सरकार से सवाल कीजिए। आप विपक्षी पार्टी है ना, आप पूछिए सरकार से, आप बीजेपी से सवाल पूछिए, आपके सामने बैठे हुए हैं, आप मीडिया को कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं? मत सिखाइए मीडिया का काम। डॉक्टर टीना, कांग्रेस की तरफ से बोलने आई हैं, आप कांग्रेस की तरफ से बोलिए, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, मीडिया को मत सिखाइए। अगर इतनी आपकी आवाज दबानी होती ना तो आप यहाँ बोल नहीं रही होती। इतनी अगर आवाज दबानी होती तो विपक्ष के किसी लीडर को इनवाइट नहीं किया जाता। आप क्या बात कर रही हैं? आप कैसी बात कर रही हैं?
आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की आप बात करती हैं यहाँ पर। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हमें सुप्रीम कोर्ट पर टकटकी लगाए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ठीक है, आपके आरोप हो गए, आपके आरोप हो गए और मैंने सुन लिया, आपका सर्टिफिकेट मिल गया मुझे। ठीक है, ठीक है राज बिहारी जी, ठीक है, आप दोनों की बहस को मैं यहाँ खत्म करूंगी। राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चूंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और एक सीनियर जर्नलिस्ट को सुनना इस वक्त जरूरी है। राज बिहारी जी,